आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो क्लास 9 का है लीनियर पॉलिनोमियल्स गणिता मंजरी न्यू बुक से है। एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक। स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ। अगर 5x माइनस 3 है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे इसमें, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 5x माइनस 3 है, उसमें क्या करना है, x की वैल्यू को अपन को 0 पुट करनी है। सिंपल है, अपन इक्वेशन लिखी यहाँ पे 5x माइनस 3। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दो। x 5 इंटू एक्स की जगह 0 रखो, ये माइनस 3 हो गया। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, माइनस 3 आ गया। तो अपना आंसर क्या आया, -3 इसका आंसर। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यह है x की वैल्यू अगर -1 रखें इस इक्वेशन में तो क्या होगा। तो रखते हैं अपन 5x माइनस 3, ये अपने पास इक्वेशन है। अब x की वैल्यू है -1, 5 मल्टीप्लाई में -1 ब्रैकेट में रखो, -3 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू -1 -3, ये मल्टीप्लाई होके माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इसका आंसर। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। सपोज x की वैल्यू अपन को रखनी है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू रखनी है 5x माइनस 3 है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो 5 ब्रैकेट में रखा 2 माइनस 3, तो 5 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4s प्लस 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पावर 2 है ना। इससे पहले क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर 1 ही है। तो अब अपन देखते हैं अपन को क्या रखना है, s की वैल्यू 0 रखनी है, तो वो रख करके अपन इसमें पुट करेंगे। बस इजी वे में करेंगे अपन इसको सॉल्व। -7s² माइनस 4s प्लस 6, ये लिखा क्वेश्चन। s की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 6, इसकी जगह बस s की जगह 0 रख दिया। अब किसी भी नंबर को 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 ही आएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। यहाँ आ गया प्लस का 6, तो आंसर आपका क्या आया, 6 आया। प्लस 6 कभी भी नहीं लिखते हैं, माइनस वाला होता है उसको जरूर लिखेंगे। क्लियर। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। s की वैल्यू -3 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा अपन ने क्वेश्चन पहले, 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब s की वैल्यू -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में -3, अब प्लस में 6 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए 7 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं -3 मल्टीप्लाई में -3, तो किस तरह से करेंगे वो देखना। यहाँ है -4 मल्टीप्लाई में -3 और प्लस का 6 है, तो इसको करो। 3 और 3 मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, 3 3 जा 9, लेकिन प्लस का 9 होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, माइनस है। ये मल्टीप्लाई की अपन ने साइन में सीखा हुआ है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 9। अब आएंगे यहाँ पे -4 और -3 को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 6 हो गया। 7 9 जा 63, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा आपका, वो देखो 8 9 10 11 6 7 8 81 इसका आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट है इसका। इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में इसकी वैल्यू रखनी है अपन को 4 रखनी है। 7s² माइनस 4s प्लस 6 है, s की वैल्यू 4 रखनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 4 प्लस का 6। अब 7 इसको रखा, 4 4 जा 16, पहले तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में 16 आ गया। अब यहाँ पे 4 4 जा 16, अब ये 16 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4 4 जा 16 फिर से, फिर प्लस का 6। अब 7 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा
42, 7 1 जा 7, 7 और 4 11, 112 आ गया यहाँ पे, माइनस का 16 प्लस का 6। अब इसको करो, 16 में से 6 गए 10 आ गया। ये ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको, इन दोनों को सॉल्व करा अगर अपन ने, ये है इसको सॉल्व करा, यहाँ पर 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करा तो अपना आ गया माइनस का 10 आ गया। अब माइनस का आया ये, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो 102 आ गया इसका फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। यही बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन पढ़ते जाओ। फिर देखो, सलील है, उसकी जो मदर है, सलील की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है। पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। 5 साल के बाद में उनकी एज ऐड करें तो कितनी हो जाती है, 70 years के बराबर है। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, अपन को क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज। तो इसमें ये ट्रिक करोगे, जो भी पूछा गया है प्रेजेंट एज पूछिए, उसको अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको करते हैं, एक तो सलील है और एक सलील की मदर है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है एज का। तो पहले अपन को क्या पता लगाना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये देखना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है। तो अपन लेट करते हैं, लेट सलील्स प्रेजेंट एज, वो अपन ने कर ली x, प्रेजेंट एज दैट इज x। नाउ सलील्स मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, वो देखो, 3x है, 3 टाइम्स है। जब भी 3 टाइम्स होता है तो इसमें x में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3x आ गया। अब दूसरी बात पूछिए, वापस से क्वेश्चन देखना, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। अब ये तो आ गया प्रेजेंट एज है सलील की x और मदर की 3x। अब आगे पूछा है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। तो 5 साल के बाद तो कुछ बड़े होंगे, जब 5 साल के बाद बड़े होंगे तो x जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें तो 5 ऐड करेंगे। सपोज आपकी 10 इयर्स है, 5 साल के बाद आपकी एज 10 ही थोड़ी रहेगी, तो 15 हो जाएगी, 10 में 5 ऐड करेंगे तो इसी तरह से इनके साथ भी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन से जो पूछा है उसको देखो, आफ्टर 5 इयर्स, अब अपन लिखेंगे सलील की एज कितनी हो गई, सलील एज वो हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, इसमें ऐड कर दो 5। और मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज वो कितनी लिखी थी अपन ने, 3x ली थी, तो 3x प्लस 5 हो गई। अब इनको ऐड करा, तो दोनों को ऐड करा, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5। अब ये कहाँ तक जाता है, 70 तक जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 70 इयर्स तक। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे इक्वेशन सॉल्व, 3x और x कितना हो गया अपना, 4x, 5 और 5 10 इक्वल्स टू 70। अब इधर करते हैं, अब ये आ जाएगा 4x इधर ही है, 10 इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आकर के, 4x इक्वल्स टू क्या हो गया, 60। अब x इक्वल्स टू 60 डिवाइड में 4, 4 1 टाइम्स 4, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू अभी अपने पास कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आगे क्या पूछा है इसमें, इसमें सलील की जो है, सलील प्रेजेंट एज अपने पास आ गई, एक्स कितना आया, 15 इयर्स आया, प्रेजेंट एज वो आ गई अपने पास 15 इयर्स। और दूसरा पूछा है मदर की एज, तो सलील मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, मदर प्रेजेंट एज अपन ने कितना लिया था, 3x लिया था। बस यहाँ इसको लिख लो, 3 मल्टीप्लाई में x, तो 3 मल्टीप्लाई में 15, तो आ जाएगा 45, 15 3 जा 45, तो ये आ गया 45 इयर्स। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज अपन ने फाइंड आउट कर ली कि प्रेजेंट एज सलील की कितनी है, 15 इयर्स है, मदर की कितनी है, 45 इयर्स है। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में ये ध्यान रखना, जो पूछा है उसको लेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 2.2 के फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।